आज के कहानी में हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है और मैसेज भी बहुत साफ है। तो चलिए आज की कहानी का आगाज करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है मित्र, लेकिन हाँ बता दूं ये कहानी आज से 116 वर्ष पहले की कहानी है। और इस कहानी का जो आगाज होता है वह एक बच्चे के जन्म से, चूंकि वो कहानी जो है पूरी कहानी एक बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि उस बच्चे की ही कहानी है तो उसी के इर्द गिर्द ना घूमेगी। तो ऐसा है कि जब एक बच्चा है जिसका नाम जॉर्ज है और उसका जो है पोर्टलैंड में उसका जन्म होता है, और ये कहानी 116 वर्ष पहले की है। ईस्वी सन 1914 की बात है जब उस बच्चे का जन्म हुआ। तो उसके जो पिता थे वो मैथमेटिक्स में टीचर थे और उस बच्चे की जो माँ थी वह एक बहुत सारे भाषाओं को जानने वाली एक अच्छी विदुषी महिला थी। तो दोनों के जो है एक पुत्र के रूप में जन्म दिया बच्चे को, जिसका नाम रखा जॉर्ज, और जॉर्ज पोर्टलैंड का था। तो कहानी जॉर्ज की है और एक छोटी सी कहानी किस प्रकार आप देखेंगे कि एक बच्चे का जीवन बदल कर रख देता है, और मतलब आने वाली भविष्य के लिए वह कितना, एक छोटा सा इवेंट कितना जिम्मेवार है उनके बेहतर भविष्य के लिए। तो ये हम लोग भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं कौन सी कड़ी हमारी जिंदगी में, कौन सी घटना हमारे हो सकता है भविष्य को बदल के रख दे, या हो सकता है भविष्य को और चौपट भी कर दे। ये दोनों ही कंडीशन हो सकती है। और मतलब समझिए कि कहीं से बस फेंके गए हैं, पता नहीं कि क्या होगा। तो कहानी सिर्फ इस मतलब ये इसलिए कहा जा रहा है कि कहानी इंटरेस्टेड हो। तो जब वो उस बच्चे का जो जन्म होता है तो उसके साथ ही क्या होता है, उसके पिता जो है उनका एजुकेशन का ख्याल रखते हैं। इसी क्रम में जब वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है तो यहाँ तक कुछ नहीं है, लेकिन जब वो हाई स्कूल में जाता है तो हाई स्कूल में जाने के क्रम में चूंकि उनकी मैथ में रुचि बढ़ती जाती है, पिता भी मैथ्स के टीचर थे, जिससे क्या होती है धीरे धीरे मैथ में, स्टैटिस्टिक्स में उसकी नॉलेज गहन होती जाती है। उसके फादर भी उसको स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान अच्छे से देते जाते हैं। इसी क्रम में जब धीरे धीरे उसकी जो है उनका एडमिशन मैरीलैंड में एक यूनिवर्सिटी है पोर्टलैंड की, जहाँ पर कि उसका एडमिशन होता है। वहाँ जब वो हाई स्कूल के बाद कॉलेज में एंट्री करते हैं तो कॉलेज में जाने के बाद जॉर्ज के साथ एक घटना घटती है कि जब वो कॉलेज करने जाता है तो वहाँ उसके जो शिक्षक क्लास ले रहे होते हैं वह अपनी कक्षा में 20 मिनट लेट से पहुँचता है, और भागे भागे वह आता है और अपनी कक्षा में जाकर बैठ जाता है। वह इस प्रकार बैठता है कि जो वहाँ शिक्षक क्लास ले रहे हैं वह उसको नहीं देख पा रहा है, ऐसा वो सोचता है मन में। लेकिन शिक्षक सब कुछ देख लेते हैं और वह शिक्षक भी समझते हैं कि यह लेट आया है। वह शिक्षक की आंखों में देखता है और चुपचाप शांति से बैठ जाता है। फिर शिक्षक कुछ नहीं बोलते हैं और बस कुछ देर बाद वहां से शिक्षक निकल जाते हैं। मतलब क्या, बच्चा इन करता है और शिक्षक आउट होते हैं क्लास से। इस तरह की घटना होती है। तो वो ब्लैक बोर्ड को जब देखता है तो वह जॉर्ज देखता है वहां पर कि दो इक्वेशन ऐसे लिखे हुए हैं, और बस वह जो है दोनों इक्वेशन को अपनी कॉपी में लिख लेता है और लिख करके वापस घर, छुट्टी होती है वो घर आ जाता है। और घर आने के बाद वह उस दोनों इक्वेशन पे मंथन करता है और बहुत मतलब माथा लगाने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, कसमकस के बाद वह उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता है और कॉपी में बना करके वह अगले दिन जब क्लास जाता है तो वह जो प्रोफेसर क्लास रहे थे उनका नाम जर्सी था। तो वह अपने प्रोफेसर को जाकर के वो कॉपी देती है। प्रोफेसर जो है वो अपने क्लास ले रहे होते हैं चूंकि, तो उसके बाद जब प्रोफेसर बोलते हैं कि जब छुट्टी होगी तब तुम हमको ये कॉपी जमा कर देना। वही होता है, छुट्टी होने के बाद जॉर्ज वह कॉपी जाके प्रोफेसर को दे देता है। जॉर्ज को लगता है कि वो जो बोर्ड पर सवाल लिखी गई है वह उसको होमवर्क दिया गया है। वह उस सवाल को होमवर्क समझ करके जाता है और उसको सॉल्व कर करके वापस सर के पास दे देते हैं। लेकिन शिक्षक को ध्यान नहीं होता है, क्योंकि वो तो होमवर्क दिए नहीं होते हैं। वो सवाल सिर्फ बोर्ड पे लिखा हुआ था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये होमवर्क है, लेकिन बच्चे को लगता है कि ये होमवर्क है और वह करके आता है। इस क्रम में कॉपी देने के बाद भी 2 सप्ताह तक जो वहाँ के प्रोफेसर जर्सी थे उनका ध्यान उस पर नहीं जाता है और वह कॉपी उसके यहाँ पड़ी रहती है। फिर जब बच्चा जॉर्ज जो है उसके पास जाकर के बोलता है कि सर हमने कॉपी दी थी, फिर उनको ध्यान आता है। वो बाद में उस कॉपी को जांच करता है और जांच करने के बाद वह प्रिंसिपल चैम्बर में जाता है और प्रिंसिपल से बातें होती है उस प्रोफेसर की, और बाद में उस लड़के को जो है प्रिंसिपल चैम्बर में बुलाया जाता है, प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। जैसे ही जॉर्ज को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है तो आप समझ रहे होंगे कि क्या बीतता है जब किसी लड़के को प्रिंसिपल अपने कक्ष में बुलाते हैं। हम लोगों को तो समझ में आती है क्योंकि कई बार हो चुका है इस तरह की घटनाएं, तो लगता है कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा ही किए होंगे, और वो अपने हाल के दिनों को देखता है कि कहीं आसपास कुछ गलती तो नहीं हुई है हमसे। ऐसा ही जॉर्ज के साथ भी हुआ। तो जब प्रिंसिपल के ऑफिस में वो जाता है तो वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो मैथ्स के बहुत ही विद्वान लोग होते हैं, वहाँ पहुँचे हुए होते हैं, और चूंकि उस बच्चे को देखने के लिए सिर्फ बुलाया गया होता है कि आखिर वो लड़का कौन है। जॉर्ज जैसे ही कमरा में इन करता है सभी लोग जो है स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े हो जाते हैं और जॉर्ज को कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं। जॉर्ज को समझ में नहीं आता है कि आखिर बात क्या है, हमको बुलाया गया और सभी लोग मतलब अपना स्थान, इतने विद्वान लोग हैं और अपना स्थान छोड़ करके हमारे लिए खड़े हैं, ये बात उनको समझ में नहीं आती है।
तो सभी लोगों ने, जो उनमें से एक प्रोफेसर है वो उनसे बोलता है कि यह बात बताओ, यह तुमने कैसे किया, अपने से किया या किसी की मदद ली या कहीं से मदद लेकर के किया। तो जॉर्ज को बात समझ में आती नहीं कि अपने से क्या। वो बोलता है कि आखिर बात क्या है, मैं बात समझ नहीं पा रहा हूं। तब कहा जाता है कि तुमने जो कॉपी जमा की थी, जो इक्वेशन तुमने सॉल्व करके हमको दिया है, वह कहां से सॉल्व किया। आखिर तुमने ऐसी कोई तो ऐसी जगह होगी जहां, या कोई ऐसा चीज होगा जिसके माध्यम से तुमने इसका सॉल्यूशन लिया है। जॉर्ज ने कहा नहीं, ये तो होमवर्क आपने दिया था, मैंने उसको सॉल्व करके लाया है। तो सर, उसके जो वहाँ के प्रोफेसर थे जर्सी, उन्होंने बताया कि ये जो दो इक्वेशन तुमने बोर्ड से लिखकर बना करके लाया है, यह इक्वेशन दुनिया के जो मैथमेटिक्स के जितने भी पंडित थे वो सबसे रिटायर्ड इक्वेशन है। अर्थात क्या, जितने भी मैथमेटिक्स के पंडित हैं उस 20वीं सदी में किसी ने भी उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सका था, किसी से भी वो सॉल्व नहीं हुई थी, और वह जो है जॉर्ज से सॉल्व हो गया था। तो अब ये बातें किसी को पच नहीं रही थी कि जॉर्ज ऐसा कैसे कर सकता है कि कोई बच्चा होमवर्क में उसको बना के इतना आसान तरीके से ला सकता है। सर ने बोर्ड पर इसलिए लिखा था क्योंकि वो सवाल दुनिया के सबसे जो है मैथ के रहस्यमय सवालों में गिना जाता था। इसलिए उन्होंने बोर्ड पर लिखा कि यह सवाल जो है बहुत ही कठिन है, ये इसका सॉल्यूशन आज तक किसी ने नहीं दे पाया, इसलिए उन्होंने बोर्ड पर लिखा। और बच्चा जो 20 मिनट लेट से गया, इसको लगा कि यह होमवर्क दिया गया है, इसलिए वो अपने कॉपी में लिख करके बना करके ला के दे देता है। तो सभी ने उसका बहुत स्वागत किया, और जॉर्ज जो है उनको अब वहां से समझ में सबको आ गई कि जॉर्ज में कोई ना मतलब मस्तिष्क इतना तो विकसित है कि वह इन रहस्यमय सवालों को भी सॉल्व कर सकता है, जो कि 20वीं सदी के कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी मैथमेटिशियन उसको सॉल्व नहीं कर सका। इन चीजों को लेकर के जॉर्ज का बहुत ही तारीफ की जाती है। पूरे ही कॉलेज में जॉर्ज बर्नार्ड डेंजिंग का जो है पूरा डंका बज जाता है कि यह एक ऐसा छात्र है जिसने कि इस बहुत रहस्यमय सवाल को सॉल्व किया। बाद में जॉर्ज जब आगे बढ़ते हैं तो वहां उस घटना के बाद उसकी जीवन बदल जाती है, और वो बहुत ही खोजी स्वभाव के, स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे उनका दिया हुआ सिद्धांत भी है, बहुत सारे एल्गोरिथम है जो कि जॉर्ज डेंजिंग ने दी है। जॉर्ज बर्नार्ड डेंजिंग का जो आप सेकेंड ईयर में साइंस में एलपीपी पढ़ते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो एलपीपी के फादर के रूप में भी जॉर्ज बर्नार्ड डेंजिंग का नाम लिया जाता है। वो बहुत ही एलपीपी के पिता कहे जाते हैं उनको। तो चूंकि जब बाद में जब वो सफल जीवन हो गया उनका, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में बाद में हुआ, तो बहुत फेमस हुए। तो जो उनसे जब पूछी गई कि आपके जीवन में आपने इतना अचीवमेंट आपको मिला, इतना बड़े, फिर बाद में वो बहुत फेमस हो गए, तो 21वीं सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक के रूप में भी उनको काउंट किया जाता है। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे जीवन का जो है वहां से बदलाव हुआ एक घटना से, और वह घटना इसलिए हुई, अगर मैं 20 मिनट लेट नहीं पहुंचता तो ये इवेंट नहीं होती। अर्थात अगर मैं 20 मिनट पहले पहुंच जाता तो वहां जो सर बता रहे थे कि ये सवाल दुनिया के रहस्यमय सवालों में से है, तब तो हम इस पर एफर्ट नहीं लगाते और वो सवाल सॉल्व नहीं होता। लेकिन जब हम 20 मिनट लेट पहुंचे तो हमको लगा कि ये होमवर्क है, और इसलिए हम घर लेके गए और इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया और ये सॉल्यूशन मिली। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है? 20 मिनट लेट पहुंचना चाहिए नहीं, 20 मिनट लेट नहीं पहुंचना चाहिए। कहानी से सीख मिलती है कि कभी कभी जो है लेजीपन भी हो जाने के बाद कभी कभी जो है उससे भी लोगों को मुकाम मिल जाती है। तो कोई नहीं जानता है कि अगला इवेंट क्या होगा, किसी के साथ, हमारे साथ, आपके साथ, कोई भी इस बात को नहीं जानता है। और दूसरी सीख ये मिलती है कि अगर सकारात्मक विचारधारा होती है तो वह काम हो जाती है। अगर वही क्लास में होता और वहां पे ये बात मालूम हो जाती कि सर जब पहले कर दिए हैं कि ये सवाल रहस्यमयी है, तो हो सकता है जॉर्ज बर्नार्ड डेंजिंग उस पर दिमाग नहीं लगाते और जो ख्याति उनको मिला जीवन में वह नहीं मिल पाती। तो कहानी कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।